इंसानी रिश्तों को जीने वाले अजीम शायर मुनव्वर राणा इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी उम्र के 71वें वर्ष में लगातार बीमारियों से लड़ते हुए आखिरकार हम सबको अलविदा कह गए। यह एक बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू अदब का नुकसान हुआ है जिसे शायद भर पाना नामुमकिन है। मुनव्वर राणा साहब ने अपनी शायरी में माँ, बहन, बेटी और भाइयों के रिश्तों को जीते रहे। दुनिया की रंगत राणा साहब को नहीं भाती थी। वह इसकी चमक दमक के कायल नहीं थे। वे अक्सर कहते थे कि दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूँ। तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूँ। गरीबी को अपनी शायरी में गर्व से पिरोने वाले मुनव्वर राणा फकत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के लिए बेहतरीन बातें भावपूर्ण अंदाज में लिखते थे। खुसूसियत के साथ माँ उनकी शायरी में खास जगह रखती थी। इसीलिए ये शेर उनकी कलम ने उकेरा था कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। इस गम की घड़ी में अल्लाह उनकी बेटियों, बेटे और परिवार के सभी फर्द को सब्र दें। मरहूम राणा साहब के जनाजे में उमड़ी भीड़ बता रही थी कि वो कितने मुखलिस शख्स थे। पाँव के नक्श मंजिल का पता देते हैं। कौन किस शान से गुजरा है बता देते हैं। आइए जानते हैं लखनऊ के दानिश्वरान क्या कहते हैं राणा साहब के बारे में। RSS टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। तांडवी कहते हैं। वो ऐसे शख्स थे और नाम मुनव्वर जिनका, वो ऐसे शख्स थे और नाम मुनव्वर जिनका, सुखन की जिनकी गवाही यहाँ जमाना दे, करें हम उनके लिए आज मग़फ़िरत की दुआ, खुदाए पाक उन्हें खुद में ठिकाना दे। कविता उनकी बहुत लोकप्रिय रही खुद सुना करिए सर। और मेरे अक्सर आपके ऊपर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौक़ों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखती। मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मुझे याद है इसी घर में सबसे पहले मुझे आदरणीय आजम खान साहब लेकर के आए थे। उस समय मुलाकात हुई, कई कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है। सैफ़ई में मुलाकात हुई जब वो कार्यक्रमों में आए हैं, और इस तरह कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात होती रही है। उनकी छत अब कैसे पूरी होगी, और हमें उम्मीद है कि पूरा परिवार मिल कर के रहेगा। जो दुख आया है इसको सहने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को हिम्मत मिले। मुनव्वर राणा भाई की शख्सियत इतनी हमागीर और हमाजो थी, उनकी एक शख्सियत में इतने मुख्तलिफ अनासर मौजूद थे जो किसी एक शख्स की जिंदगी में शाज़ो नादिर ही मिलते हैं। मुनव्वर भाई ने माँ के ताल्लुक से जिन जज्बात का और ख्यालात का इजहार किया वो हम लोगों के लिए एक मसले रहा है। माँ के ताल्लुक से उनकी शायरी पूरी दुनिया में लोग उससे मुतासिर हैं, उनकी तारीफ करते हैं। आज मुनव्वर भाई हमारे बीच नहीं है, तो ये जदीद दौर के वो मीर तकी मीर और सौदा और हाली गालिब का मुकाम रखते थे। अगर इस दौर में उनको तसव्वुर किया जाता तो वो उस दौर के गालिब और मीर तकी मीर का मर्तबा उनको हासिल होना चाहिए था। बहुत अजीम नुकसान हुआ है, अदब का नुकसान हुआ है, शायरी का नुकसान हुआ है, उर्दू का नुकसान हुआ है, इंसानियत का नुकसान हुआ है मुनव्वर भाई के ना रहने से। मुनव्वर साहब जो है हाजिर जवाब शायर जैसे लोग कहते हैं, और उनकी शायरियों में जो है चाहे बहन हो, माँ हो, बेटी हो, सब पे उन्होंने किया है। यहाँ तक कि मुहाजिरनामा में जो है जो लोग पाकिस्तान गए उन पे भी बहुत ही अच्छी दर्दाना अंदाज में उन्होंने बयान किया है। उस पर थोड़े से नहीं, देखिए वो तो उनका दर्द था जिसपे उन्होंने एक गजल में अपना कि हम इस मुल्क में महाजिर की तरह रहते हैं,
ये बयान भी किया था। मुनव्वर भाई ने हर मसले पे रोशनी डाली, जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उससे वो बहुत मुतासिर थे और उनको बड़ी तकलीफ थी। उन्होंने उसके ऊपर जो बेबाक बयानबाजी की उसको लेके हुकूमत भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके ऊपर नाला रहा और उनके ऊपर सख्ती की गई और उनको एक बड़ा मनसब मिला था, इससे उतार दिया गया। बहरहाल उनकी कमी बहुत उनकी इब्तदाई जमाने की शायरी से मेरा तब से उनका साथ है। जब वो कलकत्ता में थे उसके बाद हिजरत करके वो यहाँ आए और उनके उस्ताद वाली आशी साहब, जिस तरीके से हम लोग एक साथ बैठते थे वाली आशी साहब की दुकान पर मकतबा दीन व अदब पर, तो एक तरीके से कहना चाहिए कि लखनऊ में आमतौर पर लखनऊ में बहुत अच्छे अच्छे शायर हुए हैं, लेकिन मुनव्वर राना के आने के बाद यहाँ वो बड़ी गर्मी पैदा हुई, समझे, क्योंकि शायरी में उन्होंने नए नए मौजूआत अपनी शायरी में किया। मतलब उस शायरी को जो इधर उधर की बात है, बातें ज्यादा होती थी हाँ, शायरी में इश्किया भी होती थी, तरक्की पसंदी भी थी और सब था। लेकिन मुनव्वर राना ने ये किया कि जो उसको अपने घर से जोड़ा, समाज से जोड़ा, महल भाई बहन से जोड़ा, इसको असातिज़ा पहले इसको नहीं बरतते थे। वो नहीं चाहते थे कि घर की बात चौराहे पर हो, मुशायरे में हो, कहीं हो, समझे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब हम शायरी कर रहे हैं तो हम अपने मसाइल, अपनी बातें जरूर रखेंगे। उन्होंने अपनी बातें रखी मुशायरे में। एक बात तो ये थी। दूसरी ये कि मुनव्वर राना साहब जो है बहुत बड़े दिल के आदमी थे, अल्लाह ने उनको वैसे ही नवाजा था। मैं जाती तौर पर कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी किफालत वो किया करते थे। हाँ, गरीब शायर, मखलूकुल हाल शायर परेशान है, तो किसी ने कहा कि भाई मुनव्वर राना चले जाओ, तो मुनव्वर राना बातचीत से, उसकी हुलिया से अंदाजा लगाते थे कि ये जरूरतमंद है, और जब वो चलने लगते थे तो कुछ ना कुछ वो दे देते थे उनको। एक तो ये खास बात उनकी थी। दूसरी खास बात ये थी कि हर दिल अजीज बहुत थे, मुशायरों में बहुत कामयाब होते थे, चाहे हिंदुस्तान में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, बहुत कामयाब रहते थे। और एक ट्रेंड सेट हो गया था कि अगर मुनव्वर राना, 3-4 नाम थे, मुनव्वर राना, बशीर बद और कुछ बड़े शोरा जो मुशायरों में, ये तो रौनक होती थी, और ये कि मुशायरा कामयाब हो और पब्लिक जो है खुद ब खुद खींच के चली जाती थी। एक तो ये बात थी। दूसरी जो अहम बात थी वो ये है कि जैसे हम लोगों की शाम को उनके घर पर रोजाना महफिल लगती थी। अब जैसे उनकी मोहब्बत का अंदाजा लगाई, मैं आमतौर पर लखनऊ से तकरीबन 27-28 साल दूर रहा और फिर मैं वापस आया। अब उनको मालूम हुआ कि मैं आया हूँ। अरे तुम 3 दिन से आए हो? हमने कहा हाँ आए हैं। अरे भाई आओ, जल्दी आओ, वहां पर इंदिरा नगर में एक बड़ा अच्छा होटल खुला हुआ है, तो आओ, तो तुम्हारे साथ चलेंगे, वहीं खाना खाएंगे। तो कभी चले उनके अपने जानने वाले, मानने वालों को बुलाते थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनके बारादरी में होती थी, जो उनका मकान था। तो ये तमाम चीजें जो है वो उसने उनको मुनफरिद बनाया। सबसे मोहब्बत से मिलना, मुशायरे में बेपनाह कामयाब होना, और ऐसी मसाइल को बड़ी आसानी से शायरी में ढाल देना। हाँ, बहादुर जवाबी। दूसरा ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये मौजू आ जाएगा, ये टॉपिक आ जाएगा। वजह ये कि पहले हमारे जो असातिज़ा थे उनके पास टॉपिक्स जो थे बहुत कम थे। मतलब अगर आप शायरी कर रहे हैं तो रोमानी शायरी कर रहे हैं तो पता चले 1000 शायर रोमानी शायरी कर रहे हैं। उसके बाद फिर तरक्की पसंदी हुई, तो फिर उसमें तरक्की पसंदों ने हालांकि बहुत बड़े बड़े शायर पैदा किए, लेकिन उनका भी मौजूआत से वो ज्यादा खिसके नहीं। भाई ये था कि जुल्म और जाति के खिलाफ सीमित थी। जुल्म जाति आज़ादी की लड़ाई में उन लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया, तहरीरी तौर पर, नज़मों की शक्ल में, शायरी की शक्ल में, और जोश भरा, वलवला भरा हमारे आज़ादी के सेनानियों की उसमें। उसके बाद फिर जदीदियत आ गई।
जदीदियत जो है वो जदीदियत में लोग अपनी बात करने लगे, अपने मोहल्ले के, अपने माशरे की बात करने लगे, समझो जो जो कमियां थी ओवरऑल डेवलपमेंट। हाँ उसकी बात लोग करने लगे। अब उसके बाद अब माँ बाप जदीदियत है। तो बिलाशुबह मैं ये कहूँ कि मुनव्वर राना साहब ने ट्रेंड सेट किया शायरी का, अपने दौर का। नहीं तो पहले बुरा लोग मानते थे कि आप बहन बेटी या माँ बाप की बात चौराहे पर करें। जी जी समझे? जी जी जी। लेकिन ये एक कारनामा है मुनव्वर राना का कि उन्होंने अपने दिल की बात कही। माँ का मर्तबा जो है, माँ का बापों में मर्तबा रख उसको दिया। बताया कि माँ का मर्तबा ये होता है, बाप का मर्तबा ये होता है, जी, जी, बेटा या बहन का मर्तबा ये होता है, भाई का हक ये होता है। भाई का ये होता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इस दौर में मुनव्वर राना ने। तो क्या मुनव्वर राना की कमी जो है, कोई शायर अभी मौजूद है जो उनकी कमी को दूर कर सकता है, या हजारों शम्मा जलाओगे रोशनी के लिए? देखिए, हम आपको इसमें बताएं, क्योंकि मैंने हिंदी अदब भी पढ़ा है। हिंदी में तो इसकी मिसाल मिलती है कि लोगों ने माँ को याद किया, गीतों में, कविता में, सब में याद किया। लेकिन उर्दू में वो ट्रेंड सेटर अगर कोई है तो मुनव्वर राना। हाँ, मुनव्वर राना। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हजारों शम्मा जलाओगे रोशनी के लिए, क्या कहते हैं? मारूफ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। थोड़ा सा जो है राणा साहब के बारे में आप। देखिए, मुनव्वर राना साहब को सिर्फ लखनऊ से नहीं महदूद करना चाहिए। मुनव्वर राना साहब एक आलमी शोहरत के हामिल थे और शुरुआती जिंदगी उनकी कलकत्ता में थी। तो हमारे बहुत ही करीब शायर हैं और हमारे चचा लगते हैं रईस अंसारी साहब। जी तो उनके ये उस्ताद भाई भी थे। तो उस ताल्लुक से हमारे गहना पैलेस के नाम से अकबरी गेट पे सोने चांदी की दुकान है, जो कि उस जगह पर है जहाँ शायरों का बड़ा जमावड़ा रहता था। चांद कैफे के नाम से वो पहले हुआ करता था, बाद में मैंने उसमें अपनी सोने चांदी की, तो वहां पर शायरों का बड़ा ताल्लुक रहता था। तो उस सिलसिले में मुनव्वर राना साहब कभी जब कलकत्ते से आते थे तो रईस अंसारी के साथ हमारी शॉप पर रहते थे और उसके बाद हम लोग गुफ्तगू होती थी। तो मुनव्वर राना साहब ये हम लोगों के लिए जो है एक आइडियल थे कि जिस तरह से उन्होंने शायरी करी है और जिस तरह से बेबाक बोलने का जो उनका अपना अंदाज था, वो एक बहुत कम देखा गया है कि शायर सिर्फ अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन मुनव्वर राना साहब जो हैं वो सामाजिक जिंदगी जीते थे। कौमियत उनके अंदर कूट कूट के भरी थी शायरी के साथ। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कम शायरों में दिखती है। और जिस तरह से जल्दी जल्दी हम लोग ये देख रहे हैं कि शायद पूरी एक जो अगली सफ थी, चाहे उसमें मलिकजादा मंजूर अहमद साहब हो, अनवर जलालपुरी साहब थे, राहत भाई थे या मुनव्वर राना साहब थे, बहुत जल्दी जल्दी हामिद बहराइची और उसके साथ ये सब लोग, एक अगली सफ का एक पूरा जो एक था वो हम समझते हैं कि हमसे दूर हो गया है और दूर दूर तक कहीं उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। बहरहाल मुनव्वर राना साहब ने जो एक लाइन खींची है, हम समझते हैं कि नए शोराए कराम अगर उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी भी कुछ ऐसे हैं शोराए कराम, मेहनत करते हैं, तो जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनका कोई ना कोई बदल पैदा करेगा। मुनव्वर साहब का जहाँ तक सवाल है हुब्बुल वतनी को लेके और कौम परस्ती को लेके, बड़े जो है बेबाक अपना पक्ष रखते थे, यहाँ तक कि हुकूमत के खिलाफ भी बोल देते थे अगर हुकूमत कहीं पे कोई गलती करती है। तो इस पे क्या? हाँ, नहीं, मैंने बिल्कुल यही कहा कि मुनव्वर राना साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो समाज के हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते थे और न सिर्फ खुद बल्कि उनकी पूरी इंटायर फैमिली। मैं जानता हूँ उनकी बेटी सुमैया राना, जब एनआरसीसी का मामला पड़ा तो सुमैया राना सबसे आगे थी। उरूसा राना, वो मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, उसमें कांग्रेस पार्टी में वो हमारी महिला विंग की है, तो वो उस तरह से उसमें काम करने का, तो ये पूरा एक घर से जो है पूरे संस्कार मिले। और मुनव्वर भाई ने हमेशा एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि लड़कियों को
आगे बढ़ाने का, जो हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए है कि साहब नहीं यहीं पर पर्दा यहाँ पर महदूद कर देते हैं, मुनव्वर राना साहब ने हमेशा लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम किया। और मुनव्वर राना साहब चलते फिरते शायरी कर देते थे, कोई भी मौजू हो, किसी बात, कभी कभी जैसे हमारी शॉप पर आए और किसी कस्टमर ने कोई बात करी, उसको लेकर उन्होंने एक शेर कहा फौरन कि भाई ये है। कभी परेशान लोग जैसे आते हैं और कुछ सोना चांदी बेचने आते हैं, तो एक दिन में हमारी शॉप पर बैठे हुए थे और कोई बेच रही थी औरत, और उसकी आंख से थोड़ा आंसू था, जाहिर है औरतों को लगाव होता है। तो जब वो चली गई, उन्होंने फौरन उस पे एक शायर मुझे शेर, मैंने कहा मुनव्वर भाई आपने भी कमाल कर, मैंने इसको आप नोट कर दिया। तो फौरन मेरी डायरी लेके वो शेर उन्होंने लिखा, वो वाला मुझे याद नहीं है, लेकिन वाकई वो एक ऐसा शेर था कि मतलब हाजिर जवाबी के, मतलब कोई औरत अपना जेवर जब बेचती है तो उसके दिल की क्या कैफियत होती है, उन्होंने बयान कर, वो उन्होंने उसको शेर फौरन बना के और उसको, तो ये मुनव्वर भाई की एक खूबी थी। तो हम समझते हैं कि उनकी खराज अकीदत उनके लिए यही सबसे बड़ा है कि जो उन्होंने अधूरे काम छोड़े हैं, और जिस अंदाज से हुकूमत के खिलाफ चाहे और कौम के साथ जिस तरह से वो खड़े रहे हैं, इस नस्ल को, शायर लोगों को उस तरफ जाना चाहिए, और यही उनके लिए सच्ची खराज अकीदत हो। मुनव्वर साहब के परिवार के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी तो उनके ऊपर जो है गम का पहाड़ टूटा है, ऐसे में उनको क्या सांत्वना देंगे आप अपनी तरफ से मालूम है? देखिए मुनव्वर भाई का फैमिली पहले से ही बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग हैं। खानदानी तौर पर ये लोग रायबरेली से हैं और सादात हैं, और मौलाना अली मियाँ साहब के घराने से भी उनका बड़ा ताल्लुक रहा है। वालदा के इंतकाल में मैं रायबरेली गया तो तमाम वहाँ के उलमा भी वहाँ उसमें शरीक थे, और यही वजह है कि आज उनका यहाँ नमाज जनाजा हो रहा है, जबकि लाल कुआं से करीब था ऐशबाग, लेकिन नदवा में नमाज जनाजा करने का मकसद ही उनका उलमा इकराम से जो ताल्लुक है, निस्बत है। तो हम समझते हैं कि उनके बच्चों को भी ये इस बात का कि जिस तरह से हमारे इस्लाम के अंदर सब्र करने की एक तलकीन है, वो करते हुए और उनके अच्छे कामों को याद करते हुए अपने को उसी तरह से, जिस तरह से मुनव्वर भाई ने पूरे एक सोशल दायरे को खड़ा किया था, उसको उनके जानने वालों को, उनके चाहने वालों को सबसे रवाबित रखना चाहिए। खास तौर से उनके जो बेटे हैं तबरेज, उनको भी रखना चाहिए। यही हमारा एक उम्मीद है, और इंशाअल्लाह हम लोग भी मुनव्वर भाई के ताल्लुक से अगर कुछ भी काम होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा शिरकत करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। मारूफ साहब, क्या आपको मुनव्वर राना साहब को, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह की एक मारूफ व मकसूद शख्सियत थी, क्या उनको पद्मश्री मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। पद्मश्री मारूफ उनका जो एक नाम है, और हम समझते हैं कि हिंदुस्तानी नहीं पूरी अदबी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू है वहाँ लोग मुनव्वर राना को जानते हैं। तो उन जरूरी है कि उनको हुकूमत की तरफ से जो बड़े से बड़ा सम्मान हो वो उनको जरूर मिलना चाहिए। राना से आप काफी जुड़े हुए रहे हैं, क्योंकि आप भी सहाफत के साथ साथ शायरी में भी आपने अपना बहुत वक्त दिया है। थोड़ा सा मुनव्वर राना साहब के बारे में। हाँ देखिए, मुनव्वर राना साहब का जो ये इंतकाल है, ये सिर्फ उर्दू अदब का नहीं बल्कि एक मुश्तरका तहजीब का नुकसान है। वो उर्दू की बात करें, हम हिंदी की बात करें, नज्म की बात करें या नस्र की बात करें, तमाम मुहाज़ों पर उन्होंने बड़े अहम काम अंजाम दिए। और देखिए, ये हम बुजुर्ग से सुनते भी आए हैं और खुद भी इस बात को महसूस करते हैं कि जो बड़े कलमकार होते हैं, अजीम कलमकार होते हैं, तो वो बज़ाहिर तो चले जाते हैं लेकिन अपनी निगारिशात में, अपने तख्लीक़ात में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मुनव्वर राना साहब की सबसे बड़ी खूबसूरत ये थी कि वो कुछ नए मौज़ूआत लेकर शायरी में सामने आए और उन्होंने उन मौज़ूआत का हक अदा किया, शनाख्त कायम की और फिर उसको एतबार अदा किया। तो एक ये जो बतदरीज सफ़र था, इसकी बड़ी अहमियत है। और आज यही सबब है कि चाहे वो उर्दू के लोग हों, हिंदी के लोग हों या दूसरी ज़बानों से जुड़े हुए साहित्य प्रेमी हों, सब उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हम सब लोगों के लिए बड़ा सौगवार लम्हा है, और बस अब वो यही कह सकते हैं कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाए, और जो निगारिशात, जो तख्लीक़ात उन्होंने छोड़ी हैं, उनको लोग फॉलो करें और उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। वो उर्दू अदब में काफी आपका योगदान रहा है, खासकर मुनव्वर राना साहब का। शायरों में खासकर जो है लोग इश्किया शायरी के, और जो है जो दुनियाई उसमें होता है, उसमें इन्होंने जो है माँ, बहन, बेटी
तमाम उन रिश्तों को अहमियत देते हुए शायर, उस पर थोड़ा सा आप जो है। आप बहुत अच्छा सवाल किया है आपने ये। और देखिए, जो एक मौजुआती शायरी है तो उसकी अपनी अलग अहमियत है हमारे अदब में। तो ये क्रेडिट तो जाता है उनको कि उन्होंने कुछ रिश्तों को बड़ा अहम एतबार अता किया और उनको वक़ार अता किया। और ख़ास तौर से माँ के हवाले से जो शायरी उन्होंने की है, तो आज पूरी दुनिया में वो पसंद की जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। और बुनियादी बात ये है, बड़ी बात ये है कि उस शायरी के तक़लीदकार भी अब पैदा हो गए हैं। एक नई नस्ल जो है उस मौजू को लेकर शायरी करने लगी है। तो देखिए कि जो ट्रेंड होता है ना, उसको सेट कर देना, ये कारनामा मुनव्वर राना का था। तो जाहिर है कि अब कुछ और लोग भी हैं, आप इनसे बात करें। देखिए बेखुद साहब हैं, ये बड़े अच्छे शायर हैं, हाशिमपुर दवादी आए हैं, इनसे बात करें तो ये भी बताएंगे किस अंदाज की वो शायरी करते हैं। जनाब मुनव्वर राना साहब के साथ आपने भी पल बिताए होंगे, थोड़ा सा जो है रोशनी डालें। जी, एक बहुत लंबा अरसा मुनव्वर भाई के साथ गुजरा है और मैं बताऊं कि अदब के दुनिया में अदब का जो दायरा है, इस दायरे में अपनी शिनाख्त कायम करना एक बड़ी बात है। मुनव्वर भाई एक साहिब तर्स शायर थे, जिनका अपना एक लहजा, अपना एक डिक्शन, जिन्होंने नए मौज़ूआत शायरी में जोड़े हैं और वो ऐसा कम लोग कर पाते हैं और यही उनकी शिनाख्त रही है। मैं समझता हूं कि मुनव्वर भाई के बाद अब उस रंग का, उस आहंग का शायर शायद ही हमारा अदब कोई दूसरा पैदा कर। मुनव्वर साहब ने की शायरी ने खास तौर से पूरी नस्ल को मुतासिर किया है और कैसे जिंदगी से लड़ा जा सकता है और कैसे जद्दोजहद करना चाहिए, ये मुनव्वर साहब की जिंदगी से हमें सबक लेना चाहिए। हर मुश्किलात में वो आगे बढ़े और कौमी मसाइल में वो बढ़ चढ़ करके उनकी शायरी के ज़रिए, अपनी ज़ायरी के ज़रिए और अपनी ज़बान और तहरीर के ज़रिए उन्होंने कौमी मसाइल के ऊपर अपनी बेबाक राय रखी। इसके लिए भी मुनव्वर राना को हमेशा याद रखा रहेगा। माँ के सिलसिले में जो उनकी शायरी और जो आगे उन्होंने की है, उसको भी हम फरामोश नहीं कर सकते। माँ के बारे में, माँ जैसी मुक़द्दस हस्ती के बारे में कि हमें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, ये मुनव्वर की शायरी से हमें उसका सबक मिलता है। ऐसे में बैनुल अक़वामी सतह के शायर मुनव्वर राना साहब, हिंदुस्तान का एक बेटा जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है, क्या हिंदुस्तान हुकूमत को उनको पद्मश्री देना चाहिए? यूँ तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अवार्ड या इस किस्म की चीज़ों से तवक्को नहीं की और यहाँ तक कि उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस भी किया था। लेकिन है कि उनकी खिदमात को देखते हुए उनको पद्मश्री का एजाज़ देना चाहिए। ये हमारे भी अतर नबी साहब से जो कह रहे हैं कि मुनव्वर राना साहब को पद्मश्री से नवाजा जाना चाहिए, सरकार इसमें जो है पहल करे और उन्हें पद्म भूषण। ऐसा है, बहुत दिन से शायरी कर रहे थे, लेकिन शायरी में बहुत से लोग तुकबंदी करते हैं या ऐसी बात करते, हालात हाजरा पे कम बोलते हैं जो अवामुन नाश के लिए बोलते थे। और सबसे बड़ी बात जो बेबाक तर्जुमान थे, वो ये नहीं थे कि सतही हो, कव्वाली करते हो, बेबाक तर्जुमान थे और माँ के ऊपर इतने अच्छे क्या जो उसका वहाँ होता है, हजार में शंस है। आज उनके एक अदब का नुकसान तो हुआ ही है, मैं सर एक बड़े इंसान का उनके दुनिया से चले गए कि इंसानियत का नुकसान हुआ। मुहाजिर नामा उन्होंने लिखा है जिसमें जो है काफी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का मेरे ख्याल से बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हम भी दुखी हैं, वो भी दुखी थे। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह लिख दिया, ऐसा लगता है कि जिससे पूरी तस्वीर खींच दिया है यहाँ के लोगों के साथ जो हुआ है और यहाँ के लोगों की जितनी तकलीफ है, वहाँ जाने वालों की जो तकलीफ है, उसको उन्होंने एक तस्वीर खींच दिया। सब उसका जवाब नहीं हो सकता और मैं समझता हूँ कि एक अदब का नुकसान हुआ, एक इंसानियत का नुकसान है, उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान है। चाचा, क्या मुनव्वर राना साहब को जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित करना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को तो करना ही चाहिए। पद्मश्री तो अब ऐसा लोगों को दिया जा रहा है जो एक तरह से कव्वाली करते हो, देना ऐसे लोगों को चाहिए जो अवामुन्नास के लिए कहते हो, ऐसे लोगों को देना चाहिए जो खिदमत कर रहे हैं, जो ऐसी बात कहते हो जो जमीन की लिखी हुई बात है। ये जमीन के शायर थे, इसलिए ये डिजर्व करते हैं। मैं समझता हूँ अगर ये काम किया है बहुत बड़ा काम होगा, वो डिजर्व करते हैं। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हजारों शम्मा जलाओगे रोशनी के लिए। ये थे मुनव्वर राना साहब और उनके अजीज और जितने अजीजों कारिब हैं, सभी यही मांग है कि उनको जो है पद्मश्री से नवाजा जाए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।